हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री से चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज, या फिर इटली को, इंग्लैंड को, या फिर फ्रांस को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तुर्की को। ओके, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। काबुल कौन था, काबुल कौन था। तो क्या काबुल सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री था, या फिर सार्डिनिया पिडमांट का सम्राट था, या फिर ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री था, या फिर इंग्लैंड का विदेश मंत्री था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काबुल जो है सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री था। काबुल कौन था, सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री था। ओके, ये इसका राइट आंसर हो गया। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस देश की। ओके, मारियान फ्रांस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। ओके, यंग इटली का संस्थापक कौन था। हम सबको पता है यंग इटली का संस्थापक जो है मेजनी था। यंग इटली के संस्थापक कौन था, मेजनी था, और इसका जन्म 1805 ईस्वी को हुआ था। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कार्बोनरी है, कार्बोनरी क्या है ये आपको बताना है। ओके, तो कार्बोनरी क्या है, इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन, इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। ओके, ये इसका राइट आंसर हो गया। कार्बोनरी क्या है, इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र। ओके, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। ओके, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। क्या इटली को कहा जाता है, क्या रोम को कहा जाता है, क्या स्पेन को कहा जाता है, या फिर यूनान को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान को कहा जाता है। ओके, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, यूनान देश को कहा जाता है। यंग इटली की स्थापना कब हुई। तो यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी को हुई थी। यंग इटली की स्थापना जो कि मेजनी ने किया था 1831 ईस्वी को हुई थी। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी को पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी को पारित हुआ। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। क्या नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है, मेजनी को कहा जाता है, काबुल को कहा जाता है, या फिर गैरीबाल्डी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यंग इटली की स्थापना किसने की थी। ओके, अब देखिए इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस में देखा था कि यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। ओके, और मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को हुआ था, ये बात तो हम लोग जानते हैं। ओके, लेकिन एक और ऐतिहासिक व्यक्ति था। ओके, एक और ऐतिहासिक व्यक्ति था जिसका नाम था जियुसेप्पे मैत्सेनी। इसका जन्म हुआ था 1807 ईस्वी को। ओके, और इनका जन्म हुआ था जेनवा में हुआ था। कहाँ हुआ था, जेनवा में हुआ था। ओके, जेनवा में इसका जन्म हुआ था 1807 ईस्वी को। ओके, इन्होंने 2 भूमिगत
संगठनों की स्थापना की थी, जिसमें कि एक था यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप। ओके, तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका जियोसेप्पे मैत्सेनी। ओके, यानी कि इसका भी योगदान रहा है, वैसे मेजनी का भी योगदान रहा है, लेकिन एक और पर्सन था जियोसेप्पे मैत्सेनी, इसका भी योगदान रहा है यंग इटली में, इसीलिए यहाँ पे मेजनी का ऑप्शन ना दे करके इसका ऑप्शन दे दिया, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मेजनी भी रहता ऑप्शन में तो दोनों आंसर राइट हो जाता। कोई एक ऑप्शन देगा, अगर ये देगा तो मेजनी नहीं देगा, या फिर मेजनी देगा तो ये नहीं देगा। अगर दोनों देगा तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा ए और बी दोनों, है ना, इस तरह आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा जियोसेप्पे मैत्सेनी। ठीक है, इसका भी योगदान रहा है। ओके ओके, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? क्या फ्रांस की पराजय हुई, या फिर सार्डिनिया की, या फिर ऑस्ट्रिया की, या फिर निपुल्स की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की। ओके, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टीपू सुल्तान। ओके, टीपू सुल्तान यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर जो है जैकोबिन क्लब की स्थापना की, जो कि एक भारतीय शासक था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? 1789 यानी 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था, कौन था ये आपको बताना है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा लुई 16वां। लुई 16वां कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है लुई 16वां। ठीक है, रोमन अंक में दिया हुआ है 16। रोमन अंक में किस तरह लिखते हैं? 10 5 1 हो गया 16, यानी लुई 16वां इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। सीडान का युद्ध। ओके, और ये युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। ओके, 1870 ईस्वी को सीडान का युद्ध हुआ था। ओके, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन था। क्या था? निरंकुश शासन। ओके, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? निरंकुश शासन था। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ, यानी कि फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त कब से होने लगा? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 से। 1945 में जो है फ्रांस की महिलाओं को भी वोट देने का मताधिकार हो गया। ठीक है, मत देने का अधिकार इससे भी प्राप्त हो गया। ठीक है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राइन संघ की स्थापना की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की स्थापना की। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से था। ओके, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना, कब बना ये आपको बताना है। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था 1804 में। कब बना था? 1804 में बना था नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो इसी तरह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।